भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन जो है दोस्तों वो सक्रिय हो गई है। आपकी स्क्रीन पर ये हैं प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी के नेता हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि 2017 को सीबीआई ने एक केस किया था, यानी कि आज से करीब 7 साल पुराना केस। मामला था विमानों से जुड़ा एक घोटाला, प्लेन लीजिंग को लेकर विमानों से जुड़ा एक घोटाला। क्या आप जानते हैं सीबीआई ने अब यह केस वापस ले लिया है। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, मुद्दा ये है कि प्रफुल्ल पटेल पर जब भाजपा हमला बोल रही थी तो प्रफुल्ल पटेल पर यह भी आरोप लगा रही थी कि मुंबई बम धमाकों के लिए जिम्मेदार इकबाल मिर्ची की पत्नी के साथ उनके ताल्लुकात हैं, उनकी कंपनी के ताल्लुकात हैं, यह कहा गया था। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह कैसी वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचार धुल जाता है? यहां तक कि मुंबई बम धमाकों के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके साथ लिंक्स भी धुल जाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा किस तरह से एनसीपी के बारे में और महाराष्ट्र के करप्शन के बारे में आज से कई साल पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। सुनिए और देखिए ये वॉशिंग मशीन दरअसल काम कैसे करती है। और दोस्तों बात यहां तक सीमित नहीं है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा बाकायदा भारतीय जनता पार्टी समर्थित वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को लंबा चौड़ा खत लिखा है और यह कहा जा रहा है कि न्यायपालिका की बेइज्जती हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने गुप्त चुनावी चंदों पर फैसला क्या सुनाया, भाजपा के तमाम समर्थक वकीलों ने एक लंबा चौड़ा खत लिख डाला और बात वहां तक सीमित रहती तो बात समझ आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे अपना समर्थन दे दिया है। यह मुद्दा क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रफुल्ल पटेल पर दरअसल किस तरह के आरोप भाजपा इससे पहले लगाती रही है। सबसे पहले पीयूष गोयल का बयान, वो कह रहे हैं ईडी हैज पेपर्स विद प्रफुल्ल पटेल एंड इकबाल मिर्चीज वाइफ्स सिग्नेचर्स। प्रवर्तन निदेशालय के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें प्रफुल्ल पटेल और इकबाल मिर्ची की जो पत्नी है उनके दस्तखत हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा कहीं ना कहीं इकबाल मिर्ची जो कि अंडरवर्ल्ड का डॉन है उसको लेकर एक लिंक यहां जोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इस वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचार को लेकर अगर धुलाई हो गई तो बात समझ आती है, मगर आपने ही अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों की बात की थी, आपने ही आरोप लगाए थे ना। बात यहां नहीं रुकती, यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। ED finds multi-crore transaction between Praful Patel's firm and Iqbal Mirchi's son for CJ House property. ED का यह दावा है कि प्रफुल्ल पटेल की जो अपनी फर्म थी और इकबाल मिर्ची का जो बेटा था उनके बीच में करोड़ों का आदान प्रदान हुआ सीजे हाउस प्रॉपर्टी को लेकर। आज सीबीआई ने विमान से जुड़ा जो घोटाला था उसको लेकर केस वापस ले लिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं, क्या अब भी आपको इस बात पर विश्वास है? यह सवाल है दोस्तों, इस सवाल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। याद कीजिए भ्रष्टाचार को लेकर, गारंटी को लेकर प्रधानमंत्री क्या क्या दावे करते थे। फिर से सुनिए। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। और मुद्दा यहां सिर्फ प्रफुल्ल पटेल का नहीं है, उन पर क्या आरोप लगाए थे ईडी ने कुछ देर बाद, कुछ चेहरों पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। अशोक चव्हाण, इन पर आदर्श हाउसिंग घोटाले का आरोप लगाया था, प्रधानमंत्री ने खुद उन पर हमला बोला था और इन्हें राज्यसभा आपने भेज दिया। अजीत पवार को आप जेल भेजना चाहते थे मगर आपने उन्हें साथ बिठा दिया, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। छगन भुजबल, नारायण राणे, लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, ये असम की है। ये देखिए, ये जो व्यक्ति आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये भाजपा के सहयोगी हैं। इनकी इस तस्वीर को लेकर आलोचना की जा रही है और ये खबर क्या कहती है, यह शर्मनाक है। असम सरकार में सहयोगी दल का नेता नोटों की गड्डी संग सोता दिखा। यह व्यक्ति भाजपा का सहयोगी है असम में दोस्तों। क्या प्रधानमंत्री ने इस पर कोई बयान दिया?
क्या ईडी इनके घर पर पहुंची? नहीं। ईडी तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करेगी, राहुल गांधी को परेशान करेगी, तेजस्वी यादव को परेशान करेगी। मगर यह तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, यह व्यक्ति जो है नोटों की गड्डी में बैठा हुआ है, मगर इस पर कोई एक्शन नहीं है। सीबीआई प्रफुल्ल पटेल का केस वापस ले लेती है। बहरहाल मैं जानता हूं आपके मन में उत्सुकता होगी कि ये जो नोटों की गड्डी में ये व्यक्ति लेटा हुआ, ये मामला है क्या? तो दैनिक भास्कर क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। असम के स्थानीय नेता बेंजामिन बसुमतारी की एक विवादास्पद तस्वीर बुधवार को सामने आई है। इसमें वो 500 के नोटों की गड्डी के साथ सोते दिख रहे हैं। बसुमतारी बोडोलैंड यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के ओडालुगरी जिले के ग्राम परिषद विकास समिति के चेयरमैन हैं। ये पार्टी राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार में सहयोगी है। बासुमतारी पर प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों से पैसा लेकर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। हालांकि यूपीपीएल ने कहा है कि पार्टी बासुमतारी को 10 फरवरी को ही निलंबित कर चुकी है। सबसे बड़ी बात, क्या ईडी ने इसकी जांच की? सबसे बड़ी बात यह भी कि यह जो घोटाला है वो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ है। क्या गोदी मीडिया कभी इस पर डिबेट करता है? कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इसी तरह से कोई कांग्रेस के नेता इसी तरह से नोटों की गड्डी में देखा जाता, तब आप कल्पना कर सकते हैं क्या बवाल होता। चलिए, ये तो एक छुटभैया नेता था, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रफुल्ल पटेल का क्या? 2017 का केस आपने वापस क्यों ले लिया? और सबसे बड़ी बात, भाजपा तो इकबाल मिर्ची जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ लिंक्स की बात कर रही थी, उस लिंक का क्या हुआ? बताइए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं अपनी तरफ से ये नहीं कह रहा हूं कि भाई प्रफुल्ल पटेल के अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रिश्ते हैं, मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के रिश्तेदार के साथ कांग्रेस के किसी नेता के रिश्ते होते, कोई लिंक सामने उभर कर आता, तो क्या करती भाजपा? अब आपने केस ही वापस ले लिया है। वो मामला क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, 24 मई 2022 को इस मुद्दे को लेकर प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ भी हुई थी। खबर क्या कहती है? प्रफुल्ल पटेल क्वेश्चन बाय ईडी इन मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब लिंक टू इकबाल मिर्ची। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इकबाल मिर्ची के साथ संबंधों के मुद्दे पर प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ हुई थी। इसी पीएमएलए को लेकर आपने कई राजनेताओं को जेल में बंद कर रखा है। आगे देखिए, ED suspects transactions to be part of payment made for a property bought by Mirchi. ED को इस बात का शक है कि यहां पर पैसे दिए गए एक ऐसी संपत्ति के लिए जिसका सीधा नाता इकबाल मिर्ची के साथ है। तीसरा मुद्दा, प्रॉपर्टी वॉज इन CJ हाउस विच वॉज हाई राइज कंस्ट्रक्टेड बाय पटेल्स फर्म मिलेनियम डेवलपर्स लिमिटेड। प्रफुल्ल पटेल की एक फर्म है जिसका नाम है मिलेनियम डेवलपर्स लिमिटेड, और यह बताया जा रहा है कि यह जो संपत्ति है वो CJ हाउस में थी, जिसका निर्माण प्रफुल्ल पटेल की इसी फर्म ने किया था। प्रफुल्ल पटेल ने इसे सिरे से खारिज किया है। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर इकबाल मिर्ची की पत्नी के साथ दस्तावेज में दस्तखत हैं भी, तो हम नहीं जानते थे कि उनका अपराध से कोई लेना देना है या नहीं। ये तमाम बातें उन्होंने अपने डिफेंस में की। चलिए मान लिया, मगर कुछ देर के लिए प्रफुल्ल पटेल की जगह आप किसी कांग्रेस के नेता को रख दीजिए, उद्धव सेना के एक नेता को रख लीजिए। सबसे बड़ी बात, ये जो आदमी बेशर्मी से लेटा हुआ है नोटों की गड्डियों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बेशक इनकी पार्टी ने इन्हें निलंबित कर दिया है, मगर इनकी जगह अगर कोई कांग्रेस का नेता होता या विपक्ष का नेता होता, तब आप क्या करते? बताइए। ये सवाल तो होना चाहिए ना। इस सवाल से आप कब तक बच सकते हैं और कब तक आप यह दावा कर सकते हैं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हैं? देश की जनता को झूठ बोलना बंद कीजिए। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, ये अगली खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ गुप्त चुनावी चंदों पर फैसला सुनाते हैं, जिसमें भाजपा बुरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। और उस फैसले के तुरंत बाद 500 वकील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को खत लिखते हैं कि अदालत के वक्त को बर्बाद किया जा रहा है। कुछ लोग अपने राजनीतिक कारणों से अदालत का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा एक्सपोज हो गई, तो अब आप अदालत पर यह तोहमत मढ़ रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात,
प्रधानमंत्री ने इन वकीलों के बयान का समर्थन किया। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा वो वकील क्या कह रहे हैं। ये देखिए, दैनिक भास्कर की खबर आपके स्क्रीन पर। सीजीआई को वकीलों का खत, मोदी बोले धमकाना कांग्रेस की संस्कृति। खड़गे का जवाब, अपने पापों का दोष कांग्रेस को ना दें, वकीलों ने कहा न्यायपालिका खतरे में। यह खबर है, इस एक पंक्ति में इसका पूरा सार है। खबर क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों के लिखे पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। दरअसल पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा गया था कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना होगा। नतीजा यह होता है दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे इसका करारा जवाब देते हैं। वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर आरोप लगाने के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है। खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आप यानी मोदी न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। आप ये कैसे भूल गए कि आपके ही शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। उन्होंने लोकतंत्र के विनाश के खिलाफ चिताया था। बाद में उनमें से एक जस्टिस को आपकी सरकार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। खड़गे ने आगे कहा, आप भूल गए कि आपकी पार्टी ने मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में एक पूर्व हाईकोर्ट जस्टिस को मैदान में उतारा। उन्हें यह उम्मीदवारी क्यों दी गई? आप ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मोदी जी, आपकी तरफ से एक के बाद एक संस्थानों को झुकाने की कोशिश की जाती रही। इसीलिए अपने पापों के लिए कांग्रेस पार्टी पर दोष मढ़ना बंद करें। आप लोकतंत्र से छेड़छाड़ करने और संविधान को चोट पहुंचाने की कला में माहिर हैं। ये तमाम चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं दोस्तों। सीबीआई केस वापस ले लेती है प्रफुल्ल पटेल का, मगर बगैर प्रमाण के अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देती है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर फैसला सुनाते हैं, उसके बाद ये 600 वकील खत लिखते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 10 साल से सत्ता में कौन है? और उससे भी बड़ी बात, मैं आपको सिर्फ 3 मिसाल देना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल की मिसाल आपको पता है, एक जज जो है रिटायर होकर तुरंत भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से मिसाल देना चाहता हूं, रंजन गोगोई, वो व्यक्ति जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था, रिटायर होने के तुरंत बाद राज्यसभा चले जाते हैं। कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं, और बात वहां नहीं रुकती है। जस्टिस नजीर अहमद, आप उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना देते हैं बगैर कूलिंग ऑफ पीरियड के। 2 महीने भी नहीं होते हैं रिटायरमेंट के। जस्टिस अशोक भूषण को आप एनसीएलएटी का अध्यक्ष बना देते हैं, कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं। हमारे सामने मिसाल है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायरमेंट के तुरंत बाद भाजपा फायदा पहुंचा रही है, और अब आप सुप्रीम कोर्ट पर यह तोहमत लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस के कहने पर काम कर रही है। भाजपा को शर्म आती है? इन वकीलों को शर्म आती है? हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो वकील हैं ये अधिकतर सब भाजपा से जुड़े हुए हैं। हरीश साल्वे, आप जानते हैं, भाजपा के लिए लगातार केसेस लड़ते रहते हैं, भाजपा सरकार के लिए केसेस लड़ते रहते हैं। इसके अलावा मनन कुमार मिश्रा भाजपा से जुड़े हुए हैं। अदीश अग्रवाला वो शख्स हैं, आपको याद होगा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने गुप्त चुनावी चंदों पर फैसला सुनाया था, तब इन सज्जन ने इस फैसले को पलटने की अपील कर डाली थी। उसके बाद चेतन मित्तल भाजपा से जुड़े हुए हैं, पिंकी आनंद भाजपा से जुड़ी हुई हैं, हितेश जैन भाजपा से जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा दोस्तों, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने गुप्त चुनावी चंदे को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, तभी ये भाजपा से जुड़े हुए वकील किस तरह से उन पर निशाना साध रहे थे। वो मंजर याद है आपको? फिर से देखिए। My submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute
This gentleman is important constructive restricting data. 1 second. Yes. 1 second. This 1 gentleman is second. poet. Please listen to me. You are Please. not, 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rohgi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, this, There's no question you've got. my friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No my lord, further. we will go by what your lordship. all, please. Whatever your lordship says, we will go by that. Do you want another contempt notice? अदालत के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झूठ बोलती है सरकार के कहने पर, कहती है कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, हमें 135 दिन चाहिए, हम अल्फा न्यूमेरिक नंबर का मिलान पार्टी के साथ नहीं कर सकते। ये तमाम झूठ बोले जा रहे थे, मगर अब आपको पता चल चुका है कि किस धन्ना सेठ ने, किस औद्योगिक समूह ने किसे पैसा दिए। और 30 जून अभी बहुत दूर है, या 20 जून, जो भी तारीख रही होगी। कहने का अर्थ यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोदी सरकार के कहने पर झूठ बोल रही थी। इसीलिए माफ कीजिएगा, भ्रष्टाचार पर आपको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। हर तरफ ये दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार पर भाजपा की जैसे पोल खुल रही है, तो अब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो हैं, वो निशाने पर है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? क्या वजह है इसकी? इन सवालों के जवाब नहीं मिलते दोस्तों, मगर इन सवालों को लगातार पूछते रहना पड़ता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।